सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का रहता है आपका आंसर पैसेज, जो कुछ इस तरह का रहने वाला है आपका। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिएगा। और मैंने एक सेपरेट वीडियो में बता दिया है आपको कि आंसर पैसेज आपको किस तरीके से कवर करने हैं। तो ये आपका आंसर पैसेज है, ठीक है। ये इसके क्वेश्चन रहेंगे इस तरह के। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देता हूँ। ये है आपका पहला आंसर पैसेज, ये ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब ये इसके क्वेश्चन रहेंगे इतने, और ये क्वेश्चनों का आंसर है यहाँ पर। वैसे मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको बता भी दिया है कि बिना पढ़े कैसे पास हो, उसमें आपको आंसर पैसेज छांटना बताया है बढ़िया तरीके से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। ये हो गया इतना, आप तो निश्चिंत रहो। अपन सेक्शन जो क्वेश्चन नंबर आपका एप्लीकेशन से शुरू होता ना, वहीं से अच्छे से समझने वाले हैं। सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आप तो कंप्लीट कर लो। जिस बच्चे को वास्तव में टॉपर बनना है ना, इन चीज़ों को जरूर एक बार कंप्लीट करके जाइएगा। अब अगली जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, उसमें आपका ये एप्लीकेशन नहीं, ये यहाँ से सीखली वाली एप्लीकेशन आपको करके जाना है। ध्यान रखना है वो बात यह है कि वहां पर प्रश्न में आपको प्रिंसिपल दिया रहे ना, तो प्रिंसिपल लिखना है, और क्लास टीचर दे तो क्लास टीचर लिख देना है। यहाँ पर क्लास टीचर लिखा, पर लेकिन अपने प्रश्न में यदि प्रिंसिपल है तो आपको क्या लिखना है, टू द प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ से स्कूल का नाम वो देते ही नहीं है उसमें, आपके लिए 9th के लिए, और दे तो लिख देना है ना, सब्जेक्ट अन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। सर आई बेग टू से डेट। देखो, मैं विनम्रता से आपको कहना चाहता हूं कि आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। यहाँ 10th की जगह पे क्या लिख लोगे मेरे बाबू, 9th। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूं। इन यूअर स्कूल, आपकी स्कूल का, ठीक है। आई हैव सफरिंग, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से मैं क्या हूं, बुखार से पीड़ित हूं। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है, टेक बेड रेस्ट होने की, मुझे क्या किया है, बिस्तर पर रहने की, आराम की करने के लिए सलाह दी है। तो ये टू टेक ए रेस्ट फॉर 2 days, यहाँ पर थोड़ा सा लगे तो फॉर 2 days, तो 2 दिन के लिए। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, सो इसलिए मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, आई शेल बी थैंकफुल टू यू, ठीक है बेटा। ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर एक मैंने आपको क्या बता दिया है, एप्लीकेशन बता दी है सिक लीव की, ठीक है। अगला क्या है अपना कि कभी कभी है ना एग्जाम में बेटा ये पूछ लेता है स्कॉलरशिप वाली, फुल फी कंसेशन वाली। तो टू द प्रिंसिपल, यहाँ पर अपन आगे लिख देंगे, सर आई बैक टू से डेट आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ऑफ क्लास 10th इन यूअर स्कूल, आपकी स्कूल का। माई फादर इज पुअर लेबर, मतलब जो बोलते हैं ना अपन मजदूर है, पुअर फार्मर भी लिख सकते हैं ना। ही इज अनेबल टू पे माई स्कूल फी, मेरी स्कूल की फीस भरने में वो क्या है, असमर्थ है। सो आई वांट फुल फी कंजेशन स्कूल पुअर बॉयज फंड, यानी कि देखो अब ये सो आई वांट टू, यहाँ से अपन डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है। काइंडली इशू मी, कृपया मुझे दे यहाँ पर स्कॉलरशिप। आई शेल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। ये आप बेटा लिख सकते हैं ना बढ़िया से, कर चाहो तो, ठीक है। ये कभी कभी ये पूछ लेता है। बाकी दो एप्लीकेशन आपकी हो चुकी हैं। इसके आगे की हम बात करें तो वंडर ऑफ साइंस का निबंध आएगा आपका, है ना बेटा। और ये आगे बढ़ते हैं ना फटाफट से, क्या बोल रहा है आगे अपना, वंडर ऑफ साइंस का निबंध हो जाएगा। और वंडर ऑफ साइंस के निबंध के बाद में अपन आ जाएगा सेक्शन सी के ऊपर, ठीक है। ये आपका यहां से देख सकते हैं, इतना हो गया है। क्या बोल रहा है सेक्शन सी में, यू
यू मस्ट डू योर ड्यूटी, यू मस्ट डू योर ड्यूटी, यानी कि तुम क्या करो, तुम्हें अपनी ड्यूटी करना ही चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य है। ही नाइथर ड्रिंक्स, वहाँ ना तो शराब पीता, ड्रिंक मतलब यहाँ पर शराब पीना आएगा, और नोर स्मोक्स, ना ही धुआं, मतलब बीड़ी सिगरेट है ना, स्मोकिंग करता है वो, ना तो शराब पीता है, ना तो नोर आ जाएगा, है ना, नाइथर और नोर का प्रयोग करें। और यहाँ पर शेक्सपियर हैज रिटन मेनी प्लेस, और सी कैन स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच, वहाँ इंग्लिश और फ्रेंच भाषा बोल सकता है। कम एंड सिट बिसाइड मी, देखो बिसाइड का मतलब था की ओर, आओ और बैठो मेरी ओर। इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, ठीक है बेटा। यदि हम डू एज डायरेक्टेड की बात करें ना, क्योंकि इसमें हैज बीन लगे ना, तो हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं, और सिंस से यस्टरडे ने कल से हो गया इतना। यू गो टू स्कूल डेली, यू गो टू स्कूल डेली, चेंज इनटू नेगेटिव, यू डू नॉट डू, यू डू नॉट डू। एक सेंटेंस बहुत आता है बेटा, उसको तो आप मैं यहाँ पर नोट ही कर देता हूँ हमारे बच्चों के लिए, ठीक है। आई डू माई होमवर्क, आई डू माई होमवर्क। अब इसका वो बोलता है नेगेटिव बनाओ, क्या बनाओ, नेगेटिव बनाओ। अब इसका नेगेटिव जब बनता है ना, तो आई डू नॉट डू माई होमवर्क, पढ़ पढ़िए आपको बात, यानी कि ये आपका सेंटेंस ऐसा रहेगा, ठीक है। ध्यान से देखना है। नो सुनर डिड सी अस देन ही डिसअपीयर्ड, देखो एज सुन एस आ जाएगा इसकी जगह पर है बच्चों, और ये एज सुन एस ही सा, ये मैंने यहां पर नोट भी कर रखे हमारे बच्चों के लिए ये, ठीक है। यहां से पूरा सॉल्यूशन भी दूंगा, पहले समझ लेते थोड़ा थोड़ा। दे सेलिब्रेट, वे मनाते हैं बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी को चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, देखो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है, प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक के लिए कुछ नहीं करना है अपने को, दे डू नॉट नेगेटिव